अगर आपने होम लोन लिया है और आपके मन में ये डर है कि कल को आपको कुछ हो गया और घर को बेच करके बैंक अपना पैसा लेगा, क्या स्थिति होगी, क्या प्रॉपरली उसको इंश्योरेंस कवर किया गया है, तो समाज में या सोसाइटी में हमारी जितनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी मैंने पिछले 17 सालों में देखी हैं, वो आपसे शेयर करूंगा डिटेल में इस वीडियो में। साथ में डिस्कस करूंगा वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अगर आपने होम लोन लिया है, अमाउंट बड़ा है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पसंद कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, सो बेल आइकन को आप प्रेस भी कर सकते हैं। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा सिंपल सा मानना है कि आपका फाइनेंस है, आपके अलावा कोई और उसको संभाल ही नहीं सकता। आप हमारे साथ मनी आईक्यू बढ़ा सकते हैं, पैसा कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जो भी अमाउंट की आप सेविंग करते हैं, अगर आपके पास सही मनी आईक्यू है तो उसका 50% सेव करेंगे तो भी चलेगा। ट्यूसडे से थर्सडे तक मेरी क्लास चलती है, शाम को 7:30 बजे से 3 दिन की लाइव वर्कशॉप होती है 6 घंटे की, जिसमें आप सीखते हैं कि पैसे को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, रिटायरमेंट में कौन कौन सी तकलीफें हैं और रिटायरमेंट को कम पैसे से कैसे प्लान किया जा सकता है। सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट 299 में ये लाइव वर्कशॉप मिलता है आपको। और अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं, जो कि आपको मिलता है 499 में। साथ में मिलती है मेरी ई बुक, उसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो में अंत तक जरूर देखें इसको। होम लोन जब आप लेते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि होम लोन का अमाउंट आपने, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि होम लोन का अमाउंट है 40 लाख का, और आपने लोन को लेने के बाद आपके मन में एक डर आता है कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होने वाला है, क्योंकि हो सकता है बैंक इस घर को बेच दे, अगर मैं वहां पे नहीं हूं परिवार में तो क्या होगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें कॉमन है जो हर बैंक के साथ होती है। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपसे कहता है कि आप इसका इंश्योरेंस करा लो। अब आपकी सेहत और बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको इतने का इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो 2 तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। एक होता है कि अगर बैंक वाले बहुत अच्छे हैं वाकई में, तो आपको टोटल लोन का वो इंश्योरेंस कर देते हैं। सो इस केस में लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है वो तो होता ही है, बट लाइफ इंश्योरेंस का अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, बट लाइफ इंश्योरेंस की महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके पीछे तो सबसे बड़े कारण हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक तो है कि मैं रिस्क मेरी लाइफ पे है, चलिए मैं नहीं हूं तो लोन जो है वो खत्म हो जाए। दूसरा क्या, दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता था। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जब बैंक आपको इंश्योरेंस करता है तो बैंक वाले बहुत स्मार्टली इसको सिंगल प्रीमियम में करते हैं। और सिंगल प्रीमियम में करने के कारण क्या होता है, जनरली आपको 2-2.5 लाख रुपए का एडिशनल पेमेंट होता है और उसको भी वो लोन में ऐड कर देते हैं। तो आपका लोन अगर 40 लाख का है और मान लीजिए 2.5 लाख का प्रीमियम गया है, तो ये 2.5 लाख आपके लोन के ऊपर ऐड हो गया और उसकी भी ईएमआई आप पे करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही खराब है। दूसरा, ये जो इंश्योरेंस होता है, इस इंश्योरेंस का एक फीचर है, ये इंश्योरेंस आपको उतना ही रहता है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, सम एश्योर्ड। सो शुरू हुआ 40 लाख से, अब आप ईएमआई लगातार दे रहे हैं हर महीने। सो जैसे जैसे ईएमआई जा रही है, लोन आपका उतर रहा है, तो लोन का अमाउंट कम हो रहा है। लोन का अमाउंट जैसे जैसे कम हो रहा है, आपका जो इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि इस पॉलिसी में लोन कवर टर्म एश्योरेंस बोलते हैं इसको। सो इस पॉलिसी में अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में जितने का लोन बचा है उतना इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पे कर देगी। अब यहाँ पे एक समस्या क्या खड़ी होती है आपके लिए, जो जानकारी ना होने से नुकसान होता है। आपके पास एक ऑप्शन था, आप इसी इंश्योरेंस को बाहर से ले लीजिए। एक तो ये वाली पॉलिसी महंगी होती है, बैंक की होने के कारण इसमें ब्रोकरेजेस कमीशंस बहुत हाई होते हैं, ये पॉलिसी बहुत महंगी पड़ती है आपको। आप क्या कर सकते हो, इसको बाहर से आप इंडिपेंडेंटली ले लीजिए। आप इंडिपेंडेंट वे में अगर लेते हैं आपका फायदा क्या है, मान लीजिए ये लोन आपका 20 साल के लिए है। आपने पैसा पूरे 20 साल का दे दिया है सम एश्योर्ड के साथ में, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह होती है कि 16वें साल में कुछ हुआ तो उसमें कवर कितना रह गया, मान लीजिए हार्डली 4 लाख का रह गया। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जितना बचा हुआ कैपिटल है उसके ऊपर। आप अगर इसी को बाहर से कराते हैं तो थ्रू आउट द पीरियड आपका जो सम एश्योर्ड है वो सेम रहेगा।
सो आपने पैसा दिया, अगर कुछ होता भी है तो जो पैसा फैमिली को मिला, फैमिली ने बचा हुआ पैसा बैंक को दे दिया जितने का लोन बाकी था। सो एक पॉइंट तो यहाँ पे आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है यहाँ पे कि जब आप बैंक में चेक करते हैं, अगर आपने बैंक से लिया हुआ है, बैंक वाले क्या करते हैं कि 40 लाख का आपका लोन था और उन्होंने टारगेट पूरा करना था, फॉर्मेलिटी निभाई और 5 से 10 लाख का इंश्योरेंस करा दिया, क्योंकि आपके ऊपर वो शायद जो भी रीज़न रहा हो, लेना नहीं चाहते या प्रीमियम ज़्यादा हो रहा था, जो भी हो रहा था। सो यहाँ पे दो बातें आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। पहली कि आप इसको बाहर से ले लें। दूसरी, किसी भी कंडीशन में आप अगर बैंक से भी ले रहे हैं पैसा, अपनी तरफ से दिए। देखिए, बाहर से लेने का फ़ायदा क्या हुआ, आप ईयरली प्रीमियम दोगे, प्रीमियम देते रहेंगे आप। सो यहाँ पे लोन नहीं आपको लेना पड़ा। अल्टीमेटली 2.5 लाख का अगर प्रीमियम है तो वो 2.5 लाख का प्रीमियम भी आपके लोन पे ऐड हो गया और आप उसकी भी किस्तें दे रहे हैं। सो उससे बेहतर पार्ट क्या है कि बाहर से लीजिए। दूसरा, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो तुरंत चेक करिए कि बैंक ने उसको प्रॉपर कवर किया है या नहीं। सो अगर प्रॉपर कवरेज नहीं है तो एक टर्म प्लान लेके इसको प्रॉपरली कवर कर लीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, आपके मन में एक बात आती है कि मेरे पास पैसा है, जल्दी से जल्दी मैं इस लोन को ख़त्म कर दूं। कभी भी इस भाव को अपने मन में मत लाइएगा। अगर आपको वाकई में वेल्थ बनानी है तो वेल्थ आप बना सकते हैं। इसको जो इसका शेड्यूल है, 20 साल में जाना है 20 साल में जाने दीजिए, लेकिन जो आपके पास पैसा है, आपको प्रीपोन करके देना था, उसी पैसे को प्रॉपरली मैनेज कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो आपके पास वेल्थ ज़्यादा जल्दी आएगी। सो आपके पास ऑप्शन क्या है, 10वें साल आपके पास पैसा आया, आप लोन खत्म कर दीजिए, फिर बचे हुए 10 साल आपके पास जीवन में है, अगर करियर के, या 20 साल, उसमें आप फिर से काम करिए। दूसरा उपाय क्या है, जो आपके पास वेल्थ है, जो भी पैसे से आप प्रीपेमेंट करना चाह रहे थे, उस पैसे को प्रॉपरली मैनेज कर लीजिए और इसी पैसे से वेल्थ क्रिएट कर लीजिए। रिटायरमेंट 10 साल जल्दी हो जाएगा, वरना वही रिटायरमेंट आपका 10 साल और पीछे चला जाएगा। तो आपके हाथ में चॉइस है कि आप ये स्ट्रैटेजीज खुद डिफाइन करिए कि आपकी लाइफ में लोन को प्रीपे करने का, लोन को समय से देने का या रीस्ट्रक्चर कर देने का बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं। दूसरा, आपके पास जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां, आपको रिटायरमेंट भी करना है, आपके पास में आपको बच्चों की से रिलेटेड आपके पास में जिम्मेदारियां हैं। सो ये सारी चीज़ें आप ही की सेविंग्स से होनी है। सो लोन भी चुकाना है, रिटायरमेंट भी पूरा करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। इस चीज़ को आप फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने लोन्स को भी रेगुलरली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर है। देखिए, जैसे ही आप बैंक से लोन लेते हैं तो न्यू लोन होता है, तो आपको ये मार्केटिंग के तहत आपको देते हैं सब्सिडी। सो 12% का लोन भी आपको 8.5% पे दे देंगे, लेकिन जैसे जैसे लोन पुराना होता जाएगा तो ये इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, PLR से मैच करा देंगे। सो आप अगर 2 साल 3 साल पुराना लोन है तो चेक करिए कि आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आज की डेट में क्या है। सो इफेक्टिव रेट अगर ज़्यादा है तो भी आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, लेकिन कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहिए या आपको लोन को एक्सटेंड कर देना चाहिए? क्या लोन मुक्त होना ही अकेला मकसद है? क्या पूरी तरह से ऋण मुक्त हो जाना ही हमारा मकसद है, या लाइफ में वेल्थ बनाना और प्रॉपरली रिटायर होना ये बड़ा लक्ष्य है? और अगर ये बड़ा लक्ष्य है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं अगर रिटायरमेंट और फाइनेंशियल सक्सेस आपके लिए बड़ा गोल है, किड्स की एजुकेशन अगर बड़ा गोल है, तो लोन रिपेमेंट अपने आप में एक छोटा गोल है जो इसके बीच में आता है, कहीं इसके बाद। सो ये गोल इसके बाद में आता है। सो आपको प्रॉपरली प्लान करने की ज़रूरत है और ये चीज़ आप बिना पढ़ाई के नहीं संभव है, क्योंकि आपको अगर इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ मिली जो कि आपको नहीं जानते थे, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। एंड मनी IQ क्लास में आप ये सब सीख सकते हो, आपके ऊपर है। आप चाहो तो लाइव सेशन से करिए, आप चाहें तो रिकॉर्डेड सेशन से करिए। 99% लोग गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं जानकारी के अभाव में। सेविंग हर परिवार करता है। सो आप कैसे आगे चलना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन माई सेशन इमीडिएटली।